खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। रूस ने आर्मीनिया की मदद का ऐलान करते हुए T-90 टैंक्स ईरान के रास्ते आर्मीनिया पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद सूरत हाल में ड्रामाई मोड़ आ चुका है। ईरान भी अहम और बड़े इक़दाम करने लगा है। तुर्की और पाकिस्तान भी जंग की मुकम्मल तैयारियों में है। आलमी सियासत के बदलते पहलू हर लहजा खतरनाक इशारे दे रहे हैं और दिफाई माहिरीन आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी झड़पों को बड़ी जंग में बदलता देख रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आज़रबाईजान ने मजीद कौन सी कामयाबियां हासिल की और क्या रूस, तुर्की और आज़रबाईजान से जंग के लिए मैदान में उतर चुका है? आज की इस वीडियो में हम आपको अहम हकायक बताने की कोशिश करेंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चले कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी झड़पों का दायरा कार रफ्ता रफ्ता वसी हो रहा है और अब ईरान, रूस और दीगर ममालिक बराह रास्त इस जंग में हिस्सा डालने के ख्वाह दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज आर्मीनियन और आज़री फौज के दरमियान घुमसान की लड़ाई हुई, जिसमें आज़री फौज ने आर्मीनिया की फोर्सेस को टफ टाइम देते हुए साबित किया कि आज़रबाईजान ने पिछले चंद सालों में खुद को कितना ताकतवर बना लिया है, जबकि ईरान ने भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान को अहम पैगामात देना शुरू कर दिए हैं। सरहदी मुल्क होने की वजह से आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जानिब से ईरान के सरहदी इलाकों में मार्टर गोले फायर किए गए, जिसने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। खबर यह है कि ईरान ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन नगोर्नो काराबाख में जारी जंग के नतीजे में अपने सरहदी देहातों पर मार्टर फायर करने पर दोनों ममालिक की फौजों को खबरदार कर दिया। वाज़ेह रहे कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान की सरहदें ईरान के साथ भी मिलती हैं। जंग के दौरान ईरानी दही इलाकों में मार्टर गोले गिरने पर तेहरान ने इसे दखल अंदाजी करार दिया, यानी अब ये जंग आर्मीनिया और आज़रबाईजान से निकलकर ईरान में दाखिल हो रही है और आने वाले दिनों में यकीनन बड़ा मार्का सज सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी IRNA के मुताबिक पीर के बाद से अब तक मुतअद्दिद मार्टर राउंड ईरानी देहातों को मुतासिर कर चुके हैं। आज़रबाईजान की सरहद से मुत्तसिल ईरान के मशरकी गांव परवेज खानलू में 5 मार्टर गोले गिराए गए, जिसके नतीजे में एक 6 साला बच्चा जख्मी हो गया। इस सूरत हाल पर ईरान सख्त बरहम है और उसने आज़रबाईजान को सख्त अल्फाज में पैगामात भेजे हैं, जबकि ईरानी सदर हसन रूहानी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अगर आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान लड़ाई जारी रही तो ये जारी लड़ाई दोनों मुल्कों की सरहदों से निकलकर इलाकाई जंग में तब्दील हो सकती है। काबीना के एक इजलास में सदर हसन रूहानी ने इस जंग से मुतल्लिक अपनी तशवीश का इजहार किया। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मुतनाज़े इलाके पर 10 रोज से जारी लड़ाई में अब तक सैकड़ों फौजी और आम शहरी हलाक हो चुके हैं। ईरान की शुमाल मगरबी सरहद आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों मुल्कों से मिलती है और तेहरान के इन दोनों पड़ोसियों से अच्छे सिफारती ताल्लुकात हैं। सदर रूहानी ने खबरदार किया है कि वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई मुल्क किसी भी बहाने से ईरानी सरहदों पर दहशतगर्द भेजे। दरअसल उनका इशारा तुर्की की जानिब है, क्योंकि तुर्की पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो शामी जंगजुओं को आर्मीनिया से लड़ने के लिए आज़रबाईजान भेज रहा है, जो कि आज़रबाईजान का पुराना इत्तेहादी है। ताहम तुर्की इस इल्जाम को मुस्तरद करता है। नगोर्नो काराबाख का इलाका तो आज़रबाईजान में है, लेकिन इसकी आबादी नस्ली एतबार से आर्मीनियाई है और इसने सोवियत यूनियन के इनादाम के वक्त सन 1991 में बाकू से आज़ादी का ऐलान किया था। आर्मीनिया भी इस इलाके पर दावा रखता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी जंग के हवाले से अहम तरीन खबर ये भी देते चले कि रूस ने ईरान के रास्ते 200 के करीब T-90 टैंक्स आर्मीनिया भेज दिए हैं, जबकि दीगर दिफाई साजो सामान भी रूस की जानिब से आर्मीनिया पहुंचाया जा रहा है ताकि आर्मीनिया की फौज को सपोर्ट किया जा सके। आर्मीनिया इस वक्त दिफाई पोजीशन पर लड़ रहा है और आज़री फौज का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक दरअसल रूस तुर्की को शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरा है। दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दाखिला ने कहा कि मजीद 54 फौजी हलाक हुए और मजमूई हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज कर गई। आर्मीनिया के अलैदगी पसंदों के जेर तसल्लुत मुतनाज़े इलाके काराबाख में 11 आम शहरी भी हलाक हुए और 60 से ज़ायद शहरियों के जख्मी होने की इतलात है।
मुतनाज़े खिते यानी नगोर्नो काराबाख में झड़पें 27 सितंबर को शुरू हुई थी और पहले रोज कम से कम 23 अफराद हलाक हो गए, जबकि फौरी तौर पर रूस और तुर्की ने कशीदगी रोकने का मुतालबा किया था। मुस्लिम मुल्क आज़रबाईजान और ईसाई अक्सरियती मुल्क आर्मीनिया के दरमियान कशीदगी से खित्ते की दो बड़ी ताकतें रूस और तुर्की के दरमियान तलखी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया था कि वो तुर्की को तनाज़े से दूर रखें। दूसरी जानिब आज़रबाईजान के इत्तेहादी तुर्की ने कशीदगी शुरू करने का इल्ज़ाम आर्मीनिया पर आयद किया और बाकू की हिमायत का आदा किया था। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अपने बयान में आर्मीनिया को खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि आज़रबाईजान से मुकम्मल तावन किया जाएगा। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि तुर्की के लोग आज़रबाईजान के भाइयों से हमेशा की तरह हर मुमकिन तावन करेंगे। आर्मीनिया खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। आलमी बिरादरी को तनकीद का निशाना बनाते हुए रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि वो आर्मीनिया की जारहियत को रोकने के लिए अहम इकदामात करने में नाकाम रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, काराबाख के मसले को समझने के लिए मकबूजा कश्मीर की मिसाल पेश की जा सकती है। जिस तरह मकबूजा कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और पाकिस्तान का हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान और भारत के माबैन बज़ाहिर मुतनाज़े इलाका बन चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वाज़ेह करारदादों के बावजूद भारत कश्मीर पर कब्जा किए हुए है, इस तरह नगोर्नो काराबाख भी मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की आज़रबाईजान के हक में करारदादें भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद आर्मीनिया इस पर काबिज़ है। काराबाख में हालिया कशीदगी की तारीख सोवियत यूनियन से जुड़ी हुई है और अब तक उस इलाके पर दोनों ममालिक में खून रेज जंगें भी हो चुकी हैं। शुमाली कवकाज़ में नगोर्नो काराबाख का इलाका बाज़ाब्ता तौर पर अगरचे जमहूरिया आज़रबाईजान का हिस्सा है, तहम आर्मीनिया भी इस इलाके पर दावा करता है। ये इलाका मुस्लिम अक्सरियती मुल्क आज़रबाईजान और ईसाई अक्सरियत आर्मीनिया के दरमियान 1918 में रूसी सल्तनत से आज़ादी हासिल करने के बाद तनाज़े की वजह बना हुआ है। शुमाली कवकाज़ में सोवियत तौसीक के बाद 1923 में काराबाख के इलाके को आज़रबाईजान का इलाका बना दिया गया। सोवियत यूनियन के इख्तिताम के बाद इस इलाके के कंट्रोल पर आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान 1988 से 1994 6 साल तवील जंग भी हुई, जिसमें 30,000 अफराद हलाक हुए, जबकि लाखों अफराद को वहां से हिजरत करना पड़ी। इस वसी पैमाने की जंग को खत्म करने के लिए रूस ने सालसी का किरदार अदा किया, लेकिन दोनों ममालिक ने कभी भी अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। जंग खत्म होने के बाद भी तनाज़ा जूं का तूं है और यहाँ दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें होती रहती हैं। इस जंग की वजह नगोर्नो काराबाख के इलाके से आज़रियों को बड़े पैमाने पर हिजरत करना पड़ी और एक मंसूबे के तहत यहाँ आर्मीनियाई बाशिंदों की अक्सरियत हो गई। हालात को देखते हुए पाकिस्तान और तुर्की ने बिरादर इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान किया और आर्मीनिया से फौरी तौर पर इलाका खाली करने का मुतालबा किया है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस मौके पर पाकिस्तान आज़रबाईजानी कौम के साथ खड़ा है और इनके दिफा के हक की हिमायत करता है, क्योंकि पाकिस्तान के नज़दीक काराबाख पर आज़रबाईजान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुत्तफ़िक़ा करारदादों के मुताबिक है। आर्मीनियाई फ़ौज ने हालिया झड़पों में पसपाई के आसार देखे तो पहले पाकिस्तान और तुर्की पर मदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया। जब किसी तरह के कोई सबूत न मिले तो बाद अज़ां असला छोड़कर भागने और सुलह के लिए घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आज़रबाईजान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। इसने मुज़ाकरात के लिए शर्त आयद की है कि अगर आर्मीनिया मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल चाहता है तो इसे सबसे पहले काराबाख का इलाका खाली करना होगा। आर्मीनिया की फ़ौज जब तक पेशकदमी करती और आज़रबाईजान को नुकसान से दोचार करती रही, किसी को जंगबंदी का ख्याल न आया। जो ही आज़रबाईजान की अफवाज मैदान जंग में फतहमंद होती दिखाई दी तो अब आलमी इदारे भी मुतहरिक हो गए हैं। जंगबंदी करने और मुज़ाकरात से मसला हल करने की अपीलें करने लगे हैं। कुछ आलमी शख्सियात को भी अमन कायम करने के लिए अपना किरदार याद आ गया है। अगर नगोर्नो काराबाख के तनाज़े का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तलाश नहीं किया जाता तो याद रखना चाहिए कि इस खित्ते पर जंग के बादल मंडलाते रहेंगे, जबकि काराबाख के साथ साथ खित्ते के सबसे अहम और संगीन मसले यानी कश्मीर के इशू को भी हल करना होगा। आलमी इदारों को इस हवाले से मुअस्सर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है ताकि कश्मीरी भारत के तसल्लुत से आज़ाद हो सके। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हम आज भी पुरुम्मीद हैं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।